हमने कल श्रवण किया था, भगवान वाराह ने हिरण्यकश्यपु के बड़े छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से शत्रुता करने लगा कि ये जो नारायण है ये मेरा पक्का शत्रु है, इसने मेरे भाई को मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु की कई रानियां थी और एक पटरानी थी। पटरानी का नाम था कयाधु। पटरानी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यपु तो पक्की शत्रुता रखता था, यही सोचता था मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भगवान से युद्ध करना है तो क्या करे, कुछ शक्तियां चाहिए और शक्ति पाने के लिए तप करना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु तप करने गया, पत्नी से कहकर कि मैं तप करने जा रहा हूं और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आऊंगा। तप करने गया। अब चला तो गया तप करने, लेकिन इंद्र को लगा कि जो हिरण्यकश्यपु है तप करना चाहता है, ये स्वर्ग को पाने के लिए तप कर रहा है, ये चाहता है मैं स्वर्ग को पालूं, स्वर्ग के आसन पर बैठ जाऊं। तो हिरण्यकश्यपु तो तप कर रहा था। तभी इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि ये तप कर रहा है और कुछ आप कृपा करो, नहीं तो ये तो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। तो देवगुरु बृहस्पति एक तोता बन गए। क्या बन गए? तोता। और तोता बनने के बाद जहां हिरण्यकश्यपु तप करने गया था उसके ऊपर गए, हिमालय की कंदरा में बैठा था, उस कंदरा में देवगुरु बृहस्पति भी चले गए तोता बनकर, और जहां तप कर रहा था उसके कान के पास बोल दिया नारायण नारायण नारायण। अब शत्रु का नाम तो सबको बुरा लगता है। हिरण्यकश्यपु ने नेत्र खोले, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, कौन नारायण नारायण कह रहा है। नेत्र खोले और तोते को पकड़ना चाहा, पर तोता उड़ गया, पकड़ में नहीं आया, उड़ गया। फिर नेत्र बंद करे तप करने को, फिर तोता आया कान के पास, नारायण नारायण नारायण, पकड़ना चाहा, उड़ गया। बार बार हिरण्यकश्यपु पकड़ना चाहता है पर तोता उड़ जाता है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा स्थान बदलता हूं, एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, पेड़ के ऊपर फिर तोता नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु बार बार पकड़ना चाहता है। जब बहुत प्रयास किया उसे लगा आज का दिन अच्छा ही नहीं है तप करने के लिए, किसी और दिन जाऊंगा। घर वापस गया है। घर वापस गया, पटरानी कयाधु ने कहा स्वामी आप तो तप करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या तप पूरा हो गया? नहीं देवी तप पूरा नहीं हुआ, मैं तप करने गया और कोई शत्रु का भगत तोता बनकर आया और मेरे कान के पास बोलता था नारायण नारायण। जैसे ही शत्रु का नाम लेता था मेरे हृदय में पीड़ा होने लगती थी, द्वेष उत्पन्न होता था, मैं तप नहीं कर पाया। बार बार पकड़ने की कोशिश करी लेकिन बार बार कान के पास आकर बोलता था नारायण नारायण नारायण। कयाधु भक्त हृदय थी, हृदय में उनके भक्ति थी। कयाधु कहती है वाह प्रभु तेरी लीला, आज पापी के मुख से भी हरि नाम निकल रहा है। अब कयाधु सोचने लगी कि इन्होंने भगवान का नाम तो सुन ही लिया है, अब क्यों ना मैं इनके मुख से उच्चारण करवा दूं, किसी बहाने से करवा दूं। कयाधु कहती है स्वामी आप क्या कह रहे थे, वो तोते ने क्या कहा था? कयाधु वो नारायण नारायण कह रहा था। अब कयाधु तो गिन रही हैं, ये 4 बार नाम ले लिया। स्वामी सुनिए महाराज वो तोता क्या कह रहा था? कयाधु तुम भूल जाती हो, नारायण नारायण शत्रु का नाम ले रहा था। 12 बार हो गया। भोजन पवा रही है रात को, हिरण्यकश्यपु को एक एक रोटी लाती है। स्वामी आप सच सही कह रहे थे, मैं सच में भूलने लगी हूं,
मुझे लगता है कुछ दिनों में च्यवनप्राश खाना पड़ेगा, याद शक्ति कमजोर हो गई है। जल्दी ये बताइए वो तोता क्या कह रहा था? कयादू, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। आपने पकड़ा नहीं, पकड़ा पर वो बार बार नारायण बोलता गया। कयादू तो गिनती जा रही है, ये 55 नाम हो गए। और आगे गई, बार बार किसी बहाने से जल लेकर आती हैं। स्वामी मुझे तो लगता है च्यवनप्राश से काम नहीं होगा, बादाम घिसकर खाने होंगे। बहुत बुद्धि गिरती जा रही है। वो तोता क्या कह रहा था? कयादू वो नारायण कह रहा था। रात को सोने गई हैं, चरण सेवा कर रही हैं। कयादू, स्वामी भूल गई। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आता है। कयादू कितनी बार कहूं वो नारायण 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 कह रहा था। कयादू तो गिनती जा रही थी। अब कहने लगी 2-4 नाम और बचे हैं, पूरे हो जाएं तो एक माला कंप्लीट 108 हो जाए। अब थोड़ी सी नींद लगी हिरण्यकश्यपु को और उठाया। स्वामी 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 सो जाना, मैं भी सो जाऊंगी, लेकिन पहले एक बात बता दो, वो तोता क्या कह रहा था? कयादू वो नारायण 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 कह रहा था। जब ये सुना, कयादू कह रही है काम हो गया, एक माला पूरी हो गई, एक माला पूरी। आप देखो नामदान में, दीक्षा में क्या होता है? संत किसी साधक के कान में हरि नाम देते हैं, नाम सुनाते हैं, दीक्षा हो जाती है, नामदान हो जाता है। संत के मुख से हिरण्यकश्यपु ने नाम सुन लिया। अब नाम तो गुरु सुना देते हैं, पर साधना तो खुद करनी होती है, जप तो खुद करना होता है। ऐसा थोड़ी गुरुजी ने नाम सुना दिया तो जप भी गुरुजी करेंगे। अब ये तो जप करने वाला नहीं था, लेकिन कयादू ने जप करवा दिया, एक माला पूरी हो गई। कथा कहती है इसी रात में प्रहलाद जी कयादू के गर्भ में आ गए थे। इसी रात हरि नाम लिया था ना, पहले तो संत के मुख से सुना, फिर उच्चारण किया, भक्ति प्रकट होगी कयादू के गर्भ से प्रहलाद के रूप में।